जेडीयू से इस्तीफा के बाद क्या डॉक्टर तारा फिर से ज्वाइन करेगी एआईएमआईएम? मुझे असदुद्दीन सर बहुत अच्छे नेता लगते हैं। मुझे बोली जिधर गॉडफादर यानी आरसीपी सिंह उधर में जहां मेरे गॉडफादर जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। आरसीपी सिंह को बताया सबसे अच्छा नेता, असदुद्दीन ओवैसी को बताया पिता समान। असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे लिए पिता समान है, उनकी भी बहुत इज्जत करती हूं। आगे उन्होंने दी भूचाल लाने वाला बयान। सीमांचल एक्सप्रेस के साथ बने रहे और जाने बिहार की राजनीतिक गलियारों में कितना भूचाल आने वाली है। उधर आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देकर जेडीयू को तगड़ा झटका दिया ही था। इधर किशनगंज की बहू जेडीयू प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने भी इस्तीफा देकर राजनीतिक भूचाल को बरकरार रखा। इससे पूर्व भी डॉक्टर तारा ने अचानक एआईएमआईएम से इस्तीफा देकर किशनगंज की राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया था। फिर पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के मौजूदगी में जेडीयू का दामन थामा। एक सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने असदुद्दीन ओवैसी को पिता समान बताया तो फिर से लोग कयास लगाने लगे क्या फिर डॉक्टर तारा श्वेता आर्या की एआईएमआईएम में वापसी होगी। तो सुनिए सारे सवालों का जवाब फोन पर देते हुए क्या कुछ कही जेडीयू नेत्री ने। फिरोजापुरी सीमांचल एक्सप्रेस से बोल रहे हैं। जी सलाम भाईजान। सलाम अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप? दुआ आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। मैम कुछ सवाल थी जो जिसका जवाब मैं मोबाइल ही में। हाँ बोलिए ना। जी कल आपने शायद जेडीयू की सदस्यता जो है वो जो जी हाँ मैंने रिजाइन दे दिए, इस्तीफा दे दिए, इसका कारण थोड़ा बताएंगे? जी इसका कारण ये था कि पिछले काफी दिनों से मैं ये देखती आ रही थी। सबसे पहली बात तो मैंने जेडीयू इसलिए ज्वाइन की थी कि वहाँ पे महिलाओं को काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, उन्हें काफी ज्यादा पोस्ट भी दिए जाते हैं और जैसे कि हर एक पार्टी में आप देखिए इतनी ज्यादा नहीं दिया जाता था, लेकिन जिसके पीछे आरसीपी सर थे जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। लेकिन जब हमारे सर गॉडफादर ही नहीं उसमें रहेंगे तो हमें आगे बढ़ाएगा कौन? और अगर हमें आगे नहीं बढ़ाएगा तो फिर पॉलिटिक्स में अगर आप हैं मैं लोगों का सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे वो पोस्ट नहीं दिया गया तो मैं फिर ऐसा पोस्ट लेकर के मैं क्या करूंगी जब मेरे गॉडफादर को ही निकाल दिया गया, क्योंकि उनको गलत आरोपों को लगाकर तब उन्हें निकाला गया। उनका घर खाली करा दिया गया रातों रात, वो चुप रहे। उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, वो चुप रहे। लेकिन जब गलत आरोपों को से उनको चिट्ठी लिखी गई तब उनको बहुत दुख हुआ और दुख में आकर उन्होंने रिजाइन किया। तो जब वो नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। डॉक्टर आप इससे पूर्व एमआईएम से भी रिजाइन दे चुके हैं, उससे भी कारण वो रिजाइन देने का कारण दूसरा था जी। ये कारण मैं तभी बताऊंगी जब असदुद्दीन ओवैसी सर मेरे सामने बैठेंगे जी। ये सवाल का जवाब आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर ये वही है कि असदुद्दीन ओवैसी सर जब मेरे सामने होंगे मैं जरूर आपको भाईजान इसका जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। और लगता है कि आपका जो मुलाकात है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से होंगे कभी? मेरी इधर तो मुलाकात उनसे हुई थी जब वो पार्टी में थी मैं, और डिबेट में भी एक बार साथ में हम बैठे हैं। और अगर कभी मुलाकात हुई, अगर अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो मैं जरूर उनसे बताना चाहूंगी कि उन्होंने हालांकि मुझसे फोन पर बात भी की थी, मुझसे पूछा भी था 2 बार 3 बार पूछा कि आप रिजाइन, व्हाई यू आर रिजाइनिंग, मुझे पूछा तो मैं उनको बोल नहीं पाई। मैंने कहा सर अंजल अनलेस आई मीट यू इन पर्सन आई कांट टेल यू। तो बोले कि आप हैदराबाद आ जाइए। मैंने कहा सर मैं देखती हूँ। मैंने यही जवाब दिया। मैम कहीं ना कहीं जनता किशन की बहू है, कहीं ना कहीं किशन का आपको बहुत प्यार मिला, मगर जनता ये भी जानना चाहती कि इतना जल्दी की पार्टी बदल देती है तारा श्वेता आर्या, भविष्य की जो राजनीतिक होगी वो तारा श्वेता आर्या की कैसी होगी? मैं बताती हूँ। देखिए अभी भी बाढ़ आया है तो मैंने लोगों में अपनी ही जेब से सामान बंटवाया, खाने का सामान, फूड पैकेट, जहाँ जहाँ से मैंने बल्कि फेसबुक पे खुला लिख भी दिया था कि जिन जिन लोगों को चाहिए वो प्लीज मुझे हेल्प बताएं, हेल्प के लिए मैं उनका हेल्प करने को रेडी हूँ। और मैंने फूड पैकेट भी भिजवाए हैं जिसकी तस्वीरें वगैरह आपने देखी होंगी। और राजनीतिक भविष्य के बारे में जहाँ तक बात है, मैं उसी पार्टी को चूज करूंगी। मैं प्लेटफॉर्म इसीलिए मुझे चाहिए राजनीतिक दल कि मैं अपना काम लोगों का, जनता का सेवा कर सकूं। मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। आर्या जी अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे?
ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं बीजेपी ही ज्वाइन करूं या कुछ किसी उसमें रहकर ही मैं काम करूं। मैं तारा श्वेता का नाम ही काफी है, मैं बिना पोस्ट के भी अपना काम कर सकती हूं। जनता का इतना प्यार मुझे मिला है, इतना दुआ मुझे मिला है, इतनी गोदें मैंने भरी है कि उनका प्यार ही मेरे लिए काफी है और डॉक्टर तारा श्वेता का नाम ही काफी है। तो मैंने कई कमेंट देखे कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी जो है वो पॉपुलरिटी पाने के लिए इस प्रकार की बचकाना हरकतें कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी पाने की मुझे जरूरत नहीं, ये बचकाना हरकतें उनकी सोच में होंगी। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा अगर किसी को मेरे इस बात से अगर हर्ट होता है तो, क्योंकि पॉपुलर तो मैं ऑलरेडी हूँ। 2019 में जब मिसेज इंडिया मिसेज वर्ल्ड बनी, मैं पॉपुलर तो उसी वक्त से हो गई थी। जनता का प्यार मुझे उसी वक्त से मिल चुका था जब मैं भारत के लिए और तिरंगा वहाँ फहराया गया था फिलीपींस में, उसी वक्त में पॉपुलर हो गई थी। मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले मायने रखता है। अब किस पार्टी में जाने का विचार है, आगे की जो रणनीति है? अभी मेरी जो रणनीति है वो अभी फिलहाल मानिए तो भाईजान कुछ भी नहीं है। अभी मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल मेरा मन प्रफुल्लित है कि मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करने के लिए आई थी। मैं किसी के साथ पॉलिटिक्स करना या ये सब करने के लिए मैं नहीं आई थी। ऐसा तो नहीं कि जो है वो घर वापसी होगी MIM में फिर? नहीं, ये तो असंभव है, असंभव। ये जैसे कि कल नीतीश कुमार जी के लिए कहा ना माननीय RTP सिंह सर ने कि 7 जन्म में भी वो नहीं बन सकते हैं मुख्य प्रधानमंत्री, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि 7 जन्म में भी तारा श्वेता आर्या जो है वो MIM ज्वाइन नहीं करे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जो सीट खाली है, क्योंकि 4 विधायक उनके जो है वो RJD में शामिल हो चुके हैं। अगर आपको उम्मीदवार बनाया गया MIM की तरफ से, आप बेकार में उस पार्टी का नाम भी मैं नहीं लेना चाहूंगी, बेकार में उस पार्टी को इतना पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, मत दीजिए। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष का बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, उनके नेशनल प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे लिए पिता समान है, उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उनकी पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगी भाईजान। ये बात बिल्कुल सोशल मीडिया में आपके साथ कुछ ना कुछ हरकत देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक भी लाइव आके किसी को आप नाम बिगाड़ रहे थे, या फिर आपका जो है वो किसी ने नाम बिगाड़ा है, क्या रीजन है, थोड़ा जानना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है भाईजान कि कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा करने से तंग करके अच्छा लगेगा या उनको तंग करने से खुशी मिलेगी, तो वो ऐसा कर बैठते हैं नादानी में। पर मैं उनको क्षमा करती हूँ दिल से, और मैं कुछ भी मन में नहीं रखती, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। सच पूछिए तो मेरा मन बिल्कुल साफ है और मैं किसी के लिए अपने मन में कुछ भी नहीं रखती। पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा काम है जिंदगी बचाना और लोगों की गोदे भरना, तो फिर मन में मैं क्या रखूंगी। जिसको आप गॉड फादर मान रहे हैं RJD सिंह सर, उनका एक मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी 7 जन्मी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्या सच्चाई है? ये उनकी सोच है, उन्होंने कुछ देखा सोचा समझा होगा, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि 20 साल से उनके साथ रहे हैं। जैसे कि महाभारत में कृष्ण भगवान और अर्जुन का साथ था, वैसा साथ था। अब क्योंकि वो अलग हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो काफी कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि उनका सारथी ने उनका साथ छोड़ दिया है। इतना दिन नीतीश जी का आप गुन गा रहे थे, नीतीश जी ये है, सिंह जी जो थे JDU, इतना दिन खराब नहीं थी JDU, आज कैसे खराब हुई JDU? जिस समय राज्यसभा का टिकट, उसी समय राज्यसभा जब सर गए थे और केंद्रीय मंत्री बने, उसी वक्त कुछ परजीवी लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लिए। वो परजीवी लोगों की ज्वाइन करने के बाद दूरियां बढ़ती गई, सर के खिलाफ चीजें वहां पर होने लगी। कुछ जो है वो दल जो है वो कुछ अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स बनती गई, अंदर ही अंदर खेमे बनते गए। वो खेमों के कारण ये चीजें हुई हैं और सर के बीच में और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के बीच में दूरियां बढ़ती गई, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे तो RTP सिंह सर जो है सर को साहिब कह के ही पुकारते हैं। जब भी मैंने उनके मुंह से सुना है वो नीतीश कुमार को साहिब ही बोलते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की आज भी वो इतनी ही इज्जत करते हैं। उन्होंने तो वीडियो में साफ तौर पर कहा कि नीतीश जी 7 जन्म तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, मगर कुछ दिन पहले ये अलग बयान हुआ जब उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया। आप देखेंगे कि वो आदमी आज भी गांव में रहता है,
उनका पूरा परिवार गांव में रहता है, और वो अभी भी मुस्तफापुर उनका गांव का नाम है, आज भी वो नालंदा में गांव में रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गांव में रह रहे हैं, कहाँ के बड़े बड़े मंत्री जो है वो दिल्ली में फ्लैट, यहाँ फ्लैट तो विदेशों में फ्लैट, तो विदेशों में पैसा तो में लोग रहते हैं, और यहाँ हमारे सर जो है अभी भी गांव में रहती है, उनकी पत्नी जो है खेती करवाती है, और वो आज भी घर का पिसा हुआ आटा खाते हैं, घर का पिसा हुआ ये खाते हैं, गेहूं खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा जमीन पर से जुड़ा हुआ इंसान कितना सादगी से जीने वाला इंसान है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था उन लोगों को जिनको आरसीपी सर ने बनाया था, उन लोगों ने आज उन पर आरोप लगाया। डॉक्टर तारा जी, क्या डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी के इस्तीफा से किसी जो राजनीतिक है जेडीयू की जो यहाँ पर पकड़ थी, क्या उसमें नुकसान हो सकती है? अभी ये तो किशनगंज की जनता ही बताएगी, क्योंकि वही मुझसे इतना प्यार करती है, या उनकी दुआएं हैं, या जितनी भी औरतें हैं मेरे साथ, या जिनकी मैंने गोदे भरी है, उनका क्या, उनके पूरा परिवार, पूरा गांव मुझे बहुत प्यार दिया है उन्होंने। अब तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जेडीयू की कोई कमी आए यहाँ पर। मैं हमेशा चाहूंगी कि जेडीयू अपने स्तर से आगे बढ़ता जाए और उनका अच्छा हो, इसमें मुझे ना जोड़ा जाए, इससे मुझे अलग रखा जाए। मैंने कहा ना, मैं कहीं ना कहीं जेडीयू से अभी भी आपका प्रेम है, क्योंकि जो पेड जिस लिस्ट में आया, जिस पेड में आप अपना इस्तीफा लिखे हैं वो बिल्कुल व्हाइट है, वहाँ पर आपका जो है सिर्फ कोई नहीं है, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया है प्रिंस खान जी, मैंने इस्तीफा दे दिया है, मुझे अब कोई मतलब नहीं। व्हाइट कागज में इस्तीफा मतलब नहीं समझी मैडम, कोई जनता ही समझना चाहती है, क्योंकि मैं बताती हूँ आरसीपी सर ने भी व्हाइट कागज में ही लिख करके दिया है, इमीडिएट जो बोलते हैं ना, क्योंकि रात की 9 बज रहे थे उस वक्त लेटर पैड मंगवाना, क्योंकि मेरे पास चाबी भी नहीं है। चाबी जो जेडीयू का जो होता है इसी को बोलते हैं डोमिनेंट करना और महिला को पीछे रखना। जो चाबी है जेडीयू ऑफिस की वो मेरे पास है ही नहीं, मैं मांगती रहेगी, लेकिन मुझे कभी नहीं मिली। आज तक मुझे जेडीयू ऑफिस की चाबी तक नहीं मिली। आप ये सोचिए, सम्मान जेडीयू में आपको सम्मान नहीं मिला? नहीं, मैं किशनगंज की बात कर रही हूँ। किशनगंज जिन जेडीयू पार्टी में रहती है, आपको सम्मान नहीं मिला? ये सम्मान तो मुझे नहीं पता, अब इसे सम्मान का नाम देंगे या तमाम का नाम देंगे, इसमें सम्मान नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैंने जेडीयू ऑफिस की चाबी मांगी मुझे नहीं मिली है। तो मैं अब क्या बोलूंगी, महिला हूँ, मैं कितना मांग सकती हूँ। मैंने कई बार मांगना चाहा कि मुझे जेडीयू ऑफिस का चाबी दीजिए, मैं प्रदेश की जबकि सचिव हूँ, मैं जिला की नहीं हूँ, क्योंकि जिला स्तर पर मुझे चाबी नहीं दी गई। तो आप इसे क्या बोलेंगे? किशनगंज में अब तो ये तो धांधली हुई पुरुषों की, यही कहेंगे। नेता आरसीपी सिंह को ही मानते हैं, क्योंकि जब से आरसीपी सिंह जी इस्तीफा दिए तब से आप उन्हीं के पक्ष में कुछ ना कुछ बात रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनको आइडियल मानती हूँ। 20 साल का 25 साल से जो इंसान सरकार के साथ चल रहा है और हर कुछ वही करते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे, और हर चीज का एक्सपीरियंस जिसे हो तो इंसान पहले ही समझ जाता है। और खुद में वो एक आईएएस है, तो ऑब्वियस बात है कि वो एक बहुत अच्छे नेता है, और उनसे बढ़कर नेता कोई मुझे लगता ही नहीं है। मैंने काफी नेताओं को आज तक देखा है, मुझे असदुद्दीन सर बहुत अच्छे नेता लगते हैं मुझे, लेकिन मुझे आरसीपी सर की बहुत अच्छी, कोई किसी से बढ़कर नहीं होता है। देखिए, मैं बराबरी का, मैं आप बोलेंगे कि अब 2 बच्चे हैं, आपको कौन बच्चा प्यारा है, तो ये सवाल तो गलत हुआ ना। लेकिन नेता बहुत अच्छे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। हाँ ठीक है, असद सर की राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन नेता वो बहुत अच्छे हैं। आरसीपी सर भी उसी तरीके से नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। लास्ट सवाल, अगर आरसीपी सिंह जी अगर जो कल चल के बीजेपी ज्वाइन करते थे, क्या आप भी बीजेपी में शामिल होना पसंद करेंगे? बिल्कुल करूंगी, जहां मेरे गॉडफादर जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। लास्ट में आखिर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को किसी राजनीतिक दल के पोस्ट की जरूरत नहीं है। जनता भी काफी है मेरे लिए, मुझे प्यार देने के लिए, और ये जनता के दरबार को ही मैं सबसे बड़ा प्यार मानती हूँ। और मेरी जनता ही मुझे प्यार देके रखी है, सम्मान देके रखी है, और मेरी जनता ही मेरे लिए लड़ेगी, यही मेरा कहना है उनके लिए। शुक्रिया, सीमांचल वासियों को मेरा प्यार। आधार।